राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 30/9/1996, हाडाकोटी, वृंदावन। गीता में आया है, वांसांचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आया है। सीधी सादी बात है। महाराज जी ने कहा कि सीधी सादी बात है कि जैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है, कपड़ा बदलता है, ऐसे ही शरीर भी बदलता है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ना, ऐसे हम शरीर भी बदलते हैं। कपड़ा आप पुराना छोड़ देते हैं और नया पहन लेते हैं, ऐसे ही ये शरीर छोड़ देते हैं, पुराना शरीर छोड़ देते हैं, नया भी छोड़ देते हैं। नया धारण कर लेते हैं, पुराना छोड़ देते हैं। इससे एक बात, हाँ, इससे एक बात क्या होती है, इससे एक बात स्पष्ट होती है, एक बात मिलती है कि इससे क्या बात मिली हमको कि जैसे शरीर से कपड़ा अलग है, ऐसे ही हम शरीर से अलग हैं। जैसे शरीर से हमारे कपड़े अलग हैं, ऐसे ही हम शरीर से अलग हैं। ये बात मिलती है। तभी तो कपड़े उतार करके हम नया पहन लेते हैं। अलग है तभी तो पहन लेते हैं। तो फिर नया पहन ले तो शरीर अलग है तभी ना कपड़ा बदलते हैं। शरीर नहीं बदलता है। आज तक हमने कितने कपड़े पहने, कितने कपड़े बदले। शरीर तो है ना, ये उदाहरण है, ये सही नहीं है कि शरीर वो नहीं है, वैसा नहीं है। समझाने के लिए कि शरीर में कितने कपड़े पहने बदले, ऐसे ही हम, ये शरीर तो बदलता रहता है, मरता रहता है, पर हम नहीं मरते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते अनेक शरीरों को धारण किया। तो शरीरों को धारण किया, वो तो अलग हो गए, पर हम तो मरे नहीं, हम तो वो ही रहे। तो इससे क्या बात हुआ, साफ कि बहुत साफ बात मिलती है। ये महाराज जी ने कहा ये बहुत काम की चीज़ है, ये बात, ये काम की चीज़ है हमारे, ये बातें काम की चीज़ है। कि क्या है कि दोष जितने होते हैं ना, क्या क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जितने आसुरी संपत्ति है और जितने अवगुण है, जितने दुराचार हैं, जितने पाप हैं, सब शरीर के साथ एक मानने से होते हैं। सब शरीर के साथ एक मानने से होते हैं। और अगर हम शरीर से अलग हों तो फिर दोष नहीं होते। शरीर से हम अलग हों तो फिर दोष नहीं होते हैं। दोष केवल शरीर से नहीं होते, केवल आत्मा से नहीं होते। ध्यान दीजिए, जो दोष होता है वो दोष शरीर से नहीं होता, वो आत्मा से नहीं होता है। तो फिर किससे होता है कि दोष होता है संबंध मानने से। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसा विचार हो जाने से कि हमारे समझ में आ जाती है क्या कि शरीर बदलते हैं, अनेकों धारण करने पर यह एक ही रहता है। हम तो एक ही रहे, इतने शरीर धारण किए हमने कि मिट्टी के कण गिने जा सकते हैं। कोई मशीन ऐसी निकल जाए कि मिट्टी के कण गिनने वाली मशीन निकल जाए तो मशीन, ये मिट्टी के कण गिने जा सकते हैं। लेकिन हमारे जन्म कितने हो गए ये नहीं गिने जा सकते। लेकिन हम मरे नहीं, हम तो वो ही रहे, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात समझाना चाहते हैं कि एक रहने वाला है, एक ये रहता है। शरीर नहीं रहते हैं। ये रहता है तभी तो शरीरों से अलग होता है, तभी तो एक योनि को छोड़ के दूसरी योनि में जाता है। ये नहीं रहता तो कैसे जाता। तो हमको मानना पड़ेगा कि एक रहने वाला है। तो शरीर इनसे अलग है, ये अनुभव सिद्ध बात है, सबके अनुभव सिद्ध बात है। अभी आप देखो कि हमारी वो अवस्था है क्या जो बचपन वाली अवस्था नहीं है, जवानी वाली अवस्था नहीं है, ये अवस्था नहीं रहे, ये भी अवस्था बदल रही है। 3 अवस्था बदली, हम तो वही रहे। हम वही थे जो बचपन में थे, आज जवानी में थे, वही तो हम आज हैं। कि हम थोड़ी दूसरे हो गए, हम थोड़ी बदल गए। तो शरीरों के बदलने से हम थोड़ी बदल गए। तो ये क्या कहते हैं, जैसे महाराज जी ने कहा कि हम थोड़े दिन पहले तो बीकानेर में थे, मुरली मनोहर दौरे पर थे, अब आप यहाँ वृंदावन में आ गए। तो हम वो दूसरे हो गए कि अब बीकानेर में वाले तो महाराज जी दूसरे थे, अब वृंदावन वाले दूसरे हैं। महाराज जी तो वही हैं,
महाराज जी का शरीर बदला है, जगह बदली है, स्थान बदला है, ये बदली है। तो ऐसे ही कहते हैं कि देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, परिस्थिति बदल गई, ये सब तो बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, तो स्वयं एक ही रहता है। तो कहते हैं स्वयं क्या ना कहना क्या चाहते हैं महाराज जी कि ये स्वयं अलग है, ये शरीर अलग है, आप स्वयं है, आप कभी बदलते नहीं, और ये शरीर संसार बदलता है और इसके साथ आपका संबंध नहीं है। अब क्या किया हमने, समझ जोड़ जाने से ये बंधन हो गया कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और मेरे लिए है। ये शरीर और शरीर पड़े हैं, ये भी पड़ा हुआ है, मेरा बोल करके नहीं है। अब इनको हम कहते हैं यही बंधन है। इनके साथ में हमने शरीर के साथ में एकता मान ली, अमुक नाम का हूँ, अमुक जात का हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, ये जो आपने धारणा करी है ये हमने मान ली। देखिए शरीर के साथ, पदार्थों के साथ, धन के साथ, कुटुंब के साथ एकता हमने मान ली कि ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा धन है, ये हमारा घर है, ये हमारी ज़मीन है, इनके साथ एक हो गए और छोड़ना है। और उनको लगता है कि हमारे हैं, अब कोई लेना देने वाले आए हैं सब। अब उनके लिए मोह हो गया, हमारे बेटे में मोह हो गया, शरीर में मोह हो गया, ज़मीन में मोह हो गया, व्यापार में मोह हो गया। अब ये मोह हो गया तो ये क्या है, बंधन क्या है, यही है। मान लिया और छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा। जिन मकानों को आप अपना समझते हैं उनको मकानों को बंधन होता है। और तो दुनिया में बहुत सारे मकान हैं, कहीं बम गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कितने मर गए, हमको बंधन नहीं है। अब हमारे कोई बीमार हो गया बच्चा कि कुछ हो गया, गिर गया कि चोट लग गई, तो हमारे मोह हो गया। तो जिन मकानों को आपने अपना नहीं माना है उनका बंधन होता ही नहीं। जिन व्यक्तियों के साथ मान लिया बंधन होता है, जिन व्यक्तियों को अपना नहीं माना तो बंधन नहीं होता है। तो अपना मान लेना ही बंधन है। ये बात समझ में आई कि अपना मान लेना ही बंधन है। और अपना देखिए, विचार करो कि आपका था क्या और अभी आपका है क्या और आगे आपका रहेगा क्या, और क्या इनको आप रख सकते हो? क्या शरीर को रख सकते हो? जैसा चाहे वैसे बना सकते हो? तो बंधन का कारण क्या है भाई, कि बंधन का कारण अपना नहीं है, अपना रहेगा नहीं। ये बात अनुभव में है ना सबके। आप अपने अनुभव का भी आदर नहीं देते हैं कि ये है, जैसा नहीं रहेगा, ये तो मिला हुआ है, ये चला जाएगा, हमारा कोई यहाँ नहीं है। तो क्या अपना मान लेते हैं, हम इसके साथ रह नहीं सकते। अब इसके केवल अपना मानना, बंधन बंधन तो रहा और अपना तो रहेगा नहीं, और बंधन बंधन रह गया। देखिए कितने कितने बड़े बड़े मकान बने होंगे इस धरती पर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के, बड़े बड़े, वहाँ एक ईंट भी नहीं है, मिट्टी मिल गए, सब मिट्टी मिल गए। कितने कितने बने होंगे मकान, हर 100 वर्षों में एक मकान बनता रहता है। तो इतनी युगों से कोई चीज़ बनती बिगड़ती रहती है, एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और केवल मेरा मेरा है, मरने के बाद में वो बंधन रह जाएगा। मेरा मकान था, मेरा परिवार था, मेरा ऐसा था, माना हुआ है, मेरा नहीं है। आज सच्ची बात क्या है कि आपका है नहीं, केवल माना हुआ है। ये मानने के कारण ही जन्म मरण हुआ है। अगर हम अभी समझदारी से किसी को अपना नहीं माने, किसी को भी अपना नहीं माने, तो फिर जन्म मरण कहाँ होगा, मन कहाँ जाएगा। आपकी लड़की है, आपकी मानी है, आपने मानी है, चिंता है कि मेरी लड़की, और जवान लड़कियां तो बहुत है। अब जब आपकी ब्याह कर दिया लड़की का, अच्छा घर मिल गया, वर मिल गया, तो आपकी चिंता मिट गई। अब क्या हुआ, अब लड़की हमारी नहीं है, तो आपको मानना आता है, छोड़ना भी आता है। जिसने छोड़ दिया कि ये हमारी नहीं है, छोड़ दिया हमारी नहीं है। अब कोई घर से ऐसा होता है कि घर बार छोड़ करके साधु बन जाता है। अब ये महाराज साधु बन गए, अब इनको घर से क्या मतलब, कोई समाचार पत्र नहीं, कि कोई मतलब ही नहीं रहा। तो छोड़ना आता है कि नहीं आता है, सामने है, छोड़ना आता है, छोड़ देते हैं। तो अब गांव में देखते हैं कि लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो गांव के मकान यूँ ही पड़े रहते हैं। छोड़ना आता है कि नहीं आता है, छूट गया आप, वहाँ दूसरी जगह बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़े बड़े हो गया, गांव में आना जाना ही नहीं होता है। बड़ी बड़ी हवेलियाँ ऐसी ही पड़ी है और वो आते ही नहीं है। हमारे वहाँ रतनगढ़, सदार शहर, चूरू, वहाँ पे बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, वहाँ वो आए ही नहीं। कई तो ऐसे होंगे आपको, तो गांव में पड़े हैं, तो उनका अपना मानना न मानना, हम स्वतंत्र है, काम में नहीं, जानते भी नहीं
सीधी सादी बात है। देखिए आप काम में ले हो ना तो काम में आ जाएगी ये बातें। महाराज जी के हमारी बातें बहुत सीधी सीधी बात है, हमारी बातें बहुत सरल है। अगर आप काम में लेना चाहो तो अपना किसी को मत मानो, इस शरीर को भी अपना मत मानो। दिखता है नज़दीक, नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है हमारे से ये शरीर। तो महाराज जी ने सूत्र बताई, 3 बात बताई कि शरीर क्या कहते हैं, मैं शरीर नहीं। दूसरी बात कहते हैं कि मैं शरीर नहीं और मेरा शरीर नहीं। मैं भी कहते हैं शरीर को हम लोग, और मेरा भी कहते हैं। इससे बड़ी असत्य बात क्या होगी। और मेरे लिए कहते हैं। अब जितना भी आज उपद्रव हो रहे हैं संसार में, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बस इसके लिए हो रहा है, मेरे लिए, मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं। तो शरीर से अच्छा, शरीर हमारे कुछ भी काम में नहीं आता है, शरीर हमारे कुछ भी काम में नहीं आता है। शरीर से जो अच्छा करेंगे और जो बुरा होगा वो हमारे को फल काम आएगा। शरीर हमारे कोई काम आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं शरीर क्या काम आता है, शरीर केवल बाढ़ने के काम आता है, बाढ़ने के सिवाय कोई काम नहीं आता ये शरीर। तो क्या है, ये तो क्या एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है। क्या है, क्या पक्की बात है कि आप शरीर से अलग हो। अब कुछ नहीं बिगड़ा, कितने कितने शरीर हुए, कहाँ कहाँ गए, नरक में गए, 84 लाख योनियों में गए, घोर घोर नरकों में गए, भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, क्या क्या बने, देवता बने, कुछ बिगड़ा ही नहीं हमारा, कुछ बिगड़ना। कितने ही पाप कर लो भी शरीर आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पाप के कारण नरक में जा सकते हैं लेकिन बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं हमारा। शरीर से अलग है। शरीर तो क्या बना है, शरीर को देखो आप, इस शरीर का इतिहास देखोगे तो आपको लगेगा कि तो माँ के पेट में बना है। ये हड्डी मांस गंदगी का एक अकुलडी कहते हैं ना, गंदगी का जगह है, ये गंदी गंदी चीज़ें हैं इसमें। तो ये बना है और मर रहा है, बदल रहा है, और मरने के बाद यहीं पड़ा रहेगा, लोग बाढ़ देंगे, आप में बाढ़ने की शक्ति नहीं है फिर। तो आप यहाँ अब क्या कहना चाहते हैं महाराज जी कि आप यहाँ आए हैं और शरीर तो चले जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष। हम लोग तो प्राय बूढ़े ही बूढ़े बैठे हैं यहाँ, तो हम लोग तो किनारे पर आए हुए हैं। तो ये शरीर तो इस पर अब क्यों, महाराज जी कहते हैं अब तो चेतो, अब तो चेत करो। अच्छा, महाराज जी कहते हैं शरीर पर चलाओ आधिपत्य। आप रखना चाहते हो वैसा शरीर रख सकते हो क्या? जैसा शरीर रखना चाहो वैसा नहीं रख सकते, और जितना दिन रखना चाहो, जितना दिन रखना चाहो उतने दिन रख सकते हो क्या? जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो क्या? ये ऐसा बना लेंगे, इस पर कोई हमारा बस चलता है क्या? शरीर पर बस चलता है तो चला लो, नहीं चलेगा है, कोई बड़ा बस नहीं चलता है तो हमारे अलग से बस कैसे चल जाएगा? तो अगर हम कहते हैं कि शरीर मेरा है, देखो मेरा मकान है, देखो मेरी ज़मीन है, देखो मेरा व्यापार है, ये है, तो भैया तुम पागल हो, पागल की तरह बात कर रहे हो। कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो हमारी स्वतंत्रता चलनी चाहिए, अगर हमारा है तो हमारी चलनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता चलती नहीं है, वैसा जैसा रख सकते हैं। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं था, ऐसा भी नहीं था। भगवान क्या कहते हैं, न त्विवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे व्यमतः परम। कहना कहते हैं कि ऐसा भगवान किस तरह से समझा रहे हैं कि देख तू मेरे सामने है और ये इतने राजा लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि तुम किस काल में नहीं थे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे। इतने जने खड़े हैं चारों तरफ से, इतनी 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, उसमें पशु है और भी हाथी है, घोड़े हैं, वो भी हैं। बोले ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे, ऐसा जरूर थे पहले ही और अभी भी तो है ही, और ऐसा नहीं है कि ये बाद में नहीं रहेंगे, यानी ज़रूर है ये भगवान को। भगवान तो भगवान है, सबको बातें जानते हैं, तो वो हमको समझाते हैं गीता में कि इसलिए उपदेश की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम सत्संग करते हैं कि भाई हमारे कोई सत्संग की बात लग जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए हमको थोड़ा पता है, नहीं तो क्यों बैठते।
आगे हमारे ये शरीर मरने से हम नहीं मरेंगे, इसका कुछ कुछ पता है, तभी अपने कल्याण के लिए आए हैं, यहाँ पे कल्याण के लिए बैठे हैं। तो ये देखो भगवान कहते हैं कि हमारा जीवन कोई 100 वर्ष का नहीं है। महाराज जी कहते हैं हमारा जीवन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। हमारी उम्र 100 वर्ष की नहीं है, हम मरते नहीं हैं शरीर मरने से। इन शरीरों के पहले भी, हम पीछे भी, और बाद में भी, और अभी भी, सदा हमेशा। इतना लंबा है, इतना लंबा है, अनादि है और अनंत है। देखो अनादि है जिसका आदि नहीं है, हमारी उम्र का आदि नहीं है कि कब हुए हम, और अनंत है कि कब तक है, कि भैया अनंत है, कोई गिनती नहीं है, गिनती समाप्त। इतनी लंबी उम्र है हमारी, भूल गए हम अपनी चीज़ को। देखिए शरीर के, हम शरीरों की धारणा कर ली, हमने धारणा कर लेते हैं। जैसे परमात्मा नित्य है ना, भगवान कभी ऐसे थोड़ी है कि भगवान 2 हैं। कभी सुना है कि 2 भगवान हैं? और कभी ये सुना है आपने कि भगवान बूढ़े हो गए, अब दाढ़ी मूछ आ गई भगवान की? भगवान तो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि जैसे परमात्मा नित्य है ना, ऐसे आप भी नित्य हैं। एक एक बात महाराज जी की इतनी काम की है, एक एक लाइन जीवन को बदलने वाली बातें हैं, तत्काल एकदम अभिलाभ होने वाली, कल नहीं, आज नहीं, अभी। शरीर से हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कि हम कुछ मिल लेंगे। कहते हैं कि शरीर से हमारे को मिलने वाला भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा शरीर से। हम काम करेंगे, समझिए सेवा करेंगे। अब सत्संग की सेवा की, आ गए घर छोड़ के आ गए, तो क्या हुआ कि इसका जो लाभ है, इसका आने का, इसका महात्म है, गंगा जी के स्नान का, सत्संग का, वो हमें मिलेगा। शरीर से क्या मिला बताओ? शरीर को तो आप लेके आए हैं, बेचारा ये तो जड़ है, इसको तो जहाँ ले जाओ वहाँ चला जाएगा। लेकिन आप खराब जगह भी जा सकते, सिनेमा भी जा सकते, तो इसको जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओगे, तो इसका आपका सदुपयोग दुरुपयोग काम आएगा, इसका फल मिलेगा। पर शरीर से कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। और हम कहते हैं हम शरीर हैं, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मेरे लिए है, ये कहते हैं। कोई मशीन होती है ना, देखिए मशीन क्या काम आती है, मशीन से क्या काम आती है? कोई भी मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है, वो क्या काम आएगी? कपड़े धोने में जो कपड़ा धोने का जो हमने उपयोग कर लिया उसका धोने में, वो काम आया कि मशीन काम आई? तो ऐसे मशीन से हम कमा सकते हैं, मशीन से कमा सकते हैं। मशीन क्या है? मशीन तो कोई काम की नहीं है। मशीन क्या काम की है? अब कहते हैं कि मशीन बहुत काम की है। अरे मशीन क्या काम की है? कपड़े धोया तभी तो काम किया ही ना, नहीं तो क्या काम किया? फ़ायदा क्या हुआ? पैसे ही तो खर्च हुए, पड़ी है घर में, काम में ही नहीं लिया उसको, तो क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे ही हम ये शरीर को काम में ले लिया तो ठीक है। इसी से उपकार करो, सेवा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये करो, पाठ करो, जो भी है। तो देखिए, और इसमें भी ध्यान देखो, इसमें भी महाराज जी बहुत बात बता रहे हैं। उपकार करो, सेवा करो, पर वो किसके लिए? उपकार करो, सेवा करो, भजन करो, भजन भी करो, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। और अपने लिए करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुतिया भी देखते हैं हम, बच्चों का कैसे पालन करती है, कितना ध्यान से पालन करती है कि तो बच्चे ही पालन, बच्चे कुतिया भी पालन करती है, तो हमने पालन कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? क्या मिलता है बताओ? क्या मिलेगा? दुनिया तो कर दिया। तो अगर बच्चों का पालन करने से मिलता तो कुतिया को भी मिल जाता, कुछ सेवा का फल मिल जाता, नहीं मिलता है। क्यों? अपना मान के किया है। तो आप सेवा करो, भजन करो, अपने लिए नहीं। तो ऐसे बच्चों का भी पालन करते हैं। कब मिलेगा? जब हमें, कब मिलेगा? जब हम दूसरों के लिए जीवन जीना है, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं। जब दूसरों की सेवा करेंगे, अच्छा हमें स्वार्थ अच्छा मालूम देता है, हमारा स्वार्थ है, हमारा ठीक हो जाए, हमारे को बढ़िया चीज़ मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, तो अपनी अपनी पूंजी, मेरा धन हो जाए, मेरा धन हो जाए, ये तो दुनिया में है। अब देखिए, हो जाने से धन हो जाता है क्या? व्यापार करने जाता है और जो कमाया, जो लगाया रुपया इधर उधर से लेकर के उधार, और वो भी डूब जाता है और फंस जाता है आदमी। मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सांप निर्धन हो जाता है आदमी।
तो मिलता मिलता कुछ है क्या संसार में? और मिल करके भी जिनको मिल गया उनका कुछ हो जाएगा क्या लाभ? क्या उम्र बढ़ जाएगी क्या धन होने से? कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने लिए नहीं, ये देखना है कि हमने मेरा नहीं है, मैं नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मुझे अपने लिए नहीं करना है। तो ये अपने काम अपना नहीं है। तो काम आया तो क्या करते हैं? अपना काम में आना नहीं है, काम आया नहीं, काम आएगा नहीं अपने, ये शरीर काम आएगा नहीं। शरीर को इतना महत्व नहीं देना कि शरीर रहेगा तो भजन करेंगे, शरीर रहेगा, शरीर का कोई भरोसा मत रखना। इस शरीर से भजन नहीं होता है, शरीर से भजन नहीं होता है। काम होता है महाराज जी की बात से तत्काल, एक बार सुन ली तो सुन ली, फिर हो गया। अब चाहे शरीर चला जाए, अब काम तो बन गया हमारा। ऐसी महाराज जी की बातें हैं ये। अब कोई दान देते हैं हम लोग तो कहते हैं कि यतु प्रत्युपकारार्थम फलमुदिश्य वा पुनः दिए ते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। और क्या कहते हैं? यतु प्रत्युपकारार्थम फलमुदिश्य वा पुनः दिए ते च परिक्लिष्टम। तो ये कह रहे हैं कि अनुपकारिणी ऐसे को दिया जाए बिना स्वार्थ के, मेरा कोई नाम हो जाए, मेरे को कोई जान पहचान है, लोगों को दान दूंगा तो लोगों में मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। तो महाराज जी इस उदाहरण से क्या कहना चाहते हैं कि वो दान अनुपकारिणे दातव्यमिति यद्दानम दिए तीनुपकारिणे, मतलब अपना कोई मतलब नहीं समझे, कोई हमारा स्वार्थ नहीं है इसमें और हमारा नाम हो जाए इसलिए नहीं। तो ये इससे कहना चाहते हैं वो दान होता है सात्विक। और वो प्रत्युपकार के बदले में दिया जाता है कि मैं दान दे रहा हूँ, कितने आदमी देख रहे हैं, मैं भोजन खिला रहा हूँ भिखारियों को तो कितने आदमी देख रहे हैं। ज़्यादा ध्यान तो इधर उधर देखता है कि मेरे को कितने आदमी देख रहे हैं। तो वो राजस, उसका फल सुख नहीं होता है, लगता है थोड़ा सा सुख, वो दुख है, दुख होगा उसको, दान देने का भी दुख होगा। क्यों? हमने स्वार्थ किया अपने लिए। स्वार्थ लेकर के जो वृत्ति करते हैं, आजकल नाम लिखाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में भी नाम लिखाते हैं, पैरों में आती है भगवान का नाम लिखा है और पैरों पर कि हमने ये टाइल लगाई, एक टाइल लगा दी 20-30 रुपए की, और हमने, और लेने वाला भी ऐसा, लगाने वाला भी ऐसा। तो ये वृत्ति स्वार्थ की त्याग करके हित करो। अब अपने स्वार्थ नहीं, अपने स्वार्थ का त्याग करके स्वार्थ की बुद्धि न रखकर बहुत फायदा होगा। सबका कल्याण हो, जैसे सबका हित हो। सबका कल्याण कैसे हो, ये भावना हमारी भावना किस तरह से होनी चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका सुख कैसे मिले, सबको शांति कैसे मिले, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो। तो भगवान क्या कहते हैं गीता में कि जिनका ये भाव है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो ये जब तक क्या कहते हैं कि सर्वभूति ते रता, शरीर तो भैया छूटते ही रहते हैं, ये जब तक तब तक भैया सेवा कर लो। कब कितने दिन है कुछ पता नहीं है, सेवा कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा दो। ये सामग्री है, ये हमारी बहुत बड़ी चीज़ आई हुई है। ये मनुष्य शरीर बहुत बड़ी सामग्री प्राप्त हुई है हमको, बहुत कीमती चीज़ मिली है। तो महाराज जी ने कहा जब तक है तब तक, और ये रहेगी नहीं। सामग्री तो रहने वाली है नहीं आपके पास। सामग्री का मतलब शरीर है, परिवार है, ये है, धन है, इससे लाभ ले लो। नहीं तो ये तो क्या हो जाएगा, अगर सुख में और स्वार्थ में फंस जाओगे तो फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुख में मत फंसो। हम देखते हैं सुख मिल गया हमको, सुख में फंसना नहीं है, स्वार्थ करना नहीं है, और सुख तो होगा नहीं आपको, आपका वहम होगा सुख का। स्वार्थ रहेगा तो आपको दिखता है कि हमारा स्वार्थ पूरा हो गया, आपको वो फंसावट नहीं दिख रही है उस स्वार्थ में, बड़ी भारी फंसावट है उसमें, ये रहेगा नहीं। जैसे माल आपने गोदाम में, दुकान में माल भर लिया खरीद के, और माल आपका बिक गया, तो आपकी क्या चीज़ मिली, आपको नफ़ा और नुकसान मिला। वो माल का काम क्या आया, दुकान में पड़ा हुआ, दुकान में पड़ा हुआ माल क्या काम आया, उससे बेच करके जो नफ़ा हो गया वो आपका है, नुकसान हो गया वो आपका है। तो देखिए चीज़ तो रहेगी नहीं। अब माल पड़ा है, फल पड़े हैं और पड़े हैं, चीज़ें पड़े हैं, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, बिक जाएगा तो, नहीं तो पूरा घाटा हो जाएगा, सड़ जाएगा माल, कि नहीं महंगा आएगा तब बेचेंगे। अनाज पड़ा है और पड़ी चीज़ें हैं, बड़ा बड़ा सड़ जाएगा। तो ऐसे संसार रहेगा नहीं, ये माल ये रहेगा नहीं, ये तो सड़ रहा है, सड़ जाएगा। इसलिए सेवा करके नफ़ा हो जाएगा, वो ले लो आप,
इसको काम में ले लो शरीर को। और स्वार्थ किया तो नुकसान होगा। देखना रहना कुछ है नहीं, देखिए स्वार्थ करेंगे तो नुकसान होगा, और रहने वाला तो कुछ है नहीं। माल लाकर गोदाम में भर दिया तो माल रहेगा क्या? क्या रहेगा? वो माल तो आया गया रहेगा, माल तो खाली दुकान होती रहेगी, गोडाउन भरती रहेगी, खाली होती रहेगी। अब नफ़ा नुकसान आपके माल का ऐसे मिलता रहेगा। तो सांसारिक चीज़ है ना, सांसारिक चीज़ रहेगी नहीं। हमारे बाप दादा परदादा थे, रहे नहीं, तो हम लोग कौन से रहेंगे? हमारे कौन से बच्चे रहेंगे? कौन सा ये शरीर रहेगा? एक जैसा रहेगा नहीं। स्वार्थ करोगे तो नुकसान होगा, और परमार्थ करोगे तो नफ़ा होगा। अब रहता है नहीं, ध्यान देना, रहता तो है नहीं। अब नफ़ा नुकसान, अब नफ़ा नुकसान संसार में तो नफ़ा नुकसान हाथ की बात नहीं है, ध्यान देना। उसमें तो मतलब नुकसान भी हो सकता है, बहुत समझदारी से काम किया, पर उसमें तो नुकसान हो सकता है, उसमें हाथ की बात नहीं है। संसार में तो नफ़ा भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए। अगर यहाँ अगर आप नफ़ा चाहते हो तो भाई सेवा करो, दूसरों को सुख पहुँचाओ, आराम पहुँचाओ। एकदम महाराज जी कहता नफ़ा हो जाएगा, हो जाएगा। उसमें तो हाथ की बात नहीं है नफ़ा नुकसान, इसमें आपके हाथ की बात है, अकाट्य बात है। महाराज जी ने कहा व्यापार में हाथ की बात नहीं है, चाहते हैं नफ़ा, हो जाता है नुकसान। और इसमें देखो नफ़ा चाहो तो नफ़ा ले लो, इसमें नफ़ा चाहो तो नफ़ा ले लो, और नुकसान नहीं चाहते। और तो हम तो नुकसान, अच्छा हम लोग कोई नुकसान अपना नहीं चाहते हैं, पर नुकसान कब होता है कि मेरा है, मोह कर लिया, मेरा है, अब आकर नुकसान, ये नुकसान हो जाता है। तो ये मोह रहित अगर आप हैं, मोह में नहीं, आपका परिवार में मोह नहीं है, तो मोह नहीं है तो फिर बस नफ़ा ही नफ़ा आपके। फिर उपयोग ही उपयोग है। मोह है ये नाश करने के लिए, मोह नाश करने के लिए है। तो ये क्या कि यहाँ आए हैं, हमारा जी ने कहा इतने सत्संग में आए हैं, तो ये क्यों आए हैं यहाँ पे? कि हमारा मोह नाश हो जाए, हमारा स्वार्थ का नाश हो जाए, हमारे शरीर में नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये अनुभव हो जाए हमें। यहाँ आए इसलिए, कोई रुपया कमाने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मान बढ़ाई के लिए थोड़ी आए हैं, कि यहाँ कोई मान सम्मान देता है क्या? यहाँ कोई मान सम्मान है ही नहीं। राम राम कर लिया, सुख है दुख है आप जानो। ये तो यहाँ आए हैं अपना संबंध विच्छेद करने के लिए, पदार्थों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, किसी से, परिवार से हमारा संबंध नहीं है। थोड़ा भी संबंध रहेगा तो फिर आना पड़ेगा, ये भूल हम करेंगे नहीं। और आप जिसका संबंध विच्छेद तो आपका होगा ही, होने वाला ही है, तो वियोग होने वाला है। देखिए आपका कितना ही प्यारा है संसार में, कितना ही आपने मन लगा रखा है उनमें, लेकिन आप याद रखिए कि उनका वियोग होगा। वियोग तो होगा ही, संसार के पदार्थों का वियोग होगा, व्यक्तियों का भी होगा, वस्तुओं का, कुटुंबियों का, जितने आपके संबंधी जितने हैं सबका वियोग हो जाएगा। तो ये, और चाहोगे संयोग और होगा वियोग, तो क्या होगा? ध्यान देना, आप तो चाहोगे रखना शरीर, संसार को, परिवार को, इनको, धन को, और ये वियोग हो जाएगा तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? दुख नहीं, महाराज जी कहते हैं अतुल परिताप आए, बहुत बड़ा परिताप होगा। और मरने के बाद में भी घर के अंदर मन रह जाता है, उनमें भूत प्रेत बन जाता है, देखता है उनको। ऐसी घटना है, सत्य घटना है। स्वामी जी ने, सेठ जी ने बताई ऐसी बातें कि वो दुख भोगता है, वहाँ प्रेत बन जाता है, चिल्लाता है, रोता है, उसकी कोई सुनता नहीं है। तो ये क्या है, हम तो चाहते हैं रहना, और ये चले जाते हैं तो रोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम तो चाहते हैं रहना। बच्चा स्कूल में जाते हैं तो वो तो घर में रहना चाहता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, और माँ बाप उसको भेजते हैं तो रोता है कि नहीं रोता है? तो रोना पड़ता है। तो कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई घर में मर जाएगा तो रोना पड़ेगा। रखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं तो मर जाए तो मर जाए, ये चला जाए, मकान चला जाए, कुटुंबी चला जाए, शरीर रहे चला जाए। हम चाहते हैं रखना और ये जाना चाहते हैं रहना, तो ये वियोग होगा, तो ये दुख होगा। तो अब पहले ही छोड़ दो, तो वो पहले ही छोड़ दो तो बस इतना सुख होगा कि बस आशा ही परमम दुखम और निराशा ही परमम सुखम। परम सुख और परम दुख, तो दुख देता है। वियोग चाहते हैं कि आप रुपये चले जाएं। अच्छा, हम लोगों को देखो कि रुपया एक तो हमारा कोई चोरी करके ले जाए, और 1 रुपया हमने अच्छे काम में लगा दिया,
अच्छे अच्छे संत महात्मा की सेवा में लगा दिया, कोई अच्छे काम में लगा दिया, तो वो रुपया तो हमें सुख देता है, और चोरी चला गया वो दुख देता है। तो कोई ले गया उसके काम तो आएगा कोई, है, उसके काम चोर के काम आएगा, चोरी करेगा और चोर के लिए नई चीज़ लाएगा, हाँ, और कई 2-4 दोस्त बनाएगा, नए नए चोरी के साधन लाएगा, तो शराब मदिरा पान करेगा, काम क्या आएगा, नरक में ले जाएगा। ऐसा पैसा काम थोड़ी आता है, किसी की चोरी करके लिया हुआ धन कोई का काम आता है क्या? और तो नरक है, नरक। तो आपके पास ने अच्छे काम में लगा दिया तो आपको शांति मिलेगी, भैया अच्छे काम में लगे, यार चोरी हो गए खर्च कर दो। ऐसे ही ऐसे संसार में तभी छूटेगा ना, आप छोड़ दोगे तो सुख हो जाएगा। अंत में तो ही तजेंगे पामर, तू न तजैया भाई थे। तो अपनी तरफ से नहीं छोड़ो तो नुकसान हो जाएगा, अपनी तरफ से और छूटेगा जरूर। अब हम देखते हैं जिनके साथ रह रहे हैं ये सब छूटेंगे। तो महाराज जी ने कहा हमारी बात सरल है, आपके समझ में आ गई, प्रत्यक्ष है कि आपके सामने वियोग हो रहा है, शरीर कैसा था कैसा हो गया। तो ये सब क्या कहते हैं, ये सब छूटेगा, ये नेह सनेह तो सब छूटेगा भाई, नेह और स्नेह ये सब छूटेगा, छूटने वाला है। महाराज जी ने कहा उस दिन बताया था ना, उस टाइम में पीछे बताया था ना कि आपका जीवन बड़ा लंबा है, इसका कोई अंत नहीं है, इतना लंबा है, अनंत है हमारा जीवन। ये इसी के लिए मान लिया कि यही हमें, ये हमें है ही नहीं, ये हमारे कोई काम आता भी नहीं है शरीर। तो कपड़ा आपके बीच में कई बार बदले, कपड़ों के साथ आप थोड़े ही मर जाते हैं, आप तो जीते रहते हो। कपड़े कई बदल दिए, ऐसे आप तो जीते रहते हो आदिकाल तक, अनंत काल तक, और संसार के कपड़े बदलते हैं। अगर देखिए, अब देखिए हम मरते तो नहीं हैं, लेकिन बिना मरे ही हमको मरने का डर लग रहा है। देखिए क्या कारण डर लग रहा है, कि मोह के कारण डर लग रहा है। अब डर लगता है ना सबको, मर नहीं जाऊं, कहीं मर नहीं जाऊं, जीतता रहूं। जीतता रहने की इच्छा से जीते रहेंगे क्या, और मरने के डर से क्या बच जाएंगे मरने से दुनिया। तो हमारे क्या करते हैं, और हम मरते नहीं हैं, और मरते हैं से डरते मरते क्यों, अपनी चीज़ को हम नहीं संभाल रहे हैं, अपनी चीज़ को कदर तो इसकी कर रहे हैं जो मरने वाला है, और अपनी कदर कर नहीं रहे हैं, तो शरीर मरता ही रहता है, मरता ही मरता रहता है, और मरने का वहम होता रहता है। हम मरने का, अपने खुद के मरने का वहम होता है, और हम मरते नहीं हैं। संबंध मानने से ऐसा लगता है भैया ये क्या वस्तु में तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। क्रिया और पदार्थ शरीर में राग कर लिया, हमने राग कर लिया, ये खिंचाव हो गया, शरीर में आकर्षण हो गया हमारा, वो सुंदर है, बहुत बड़ी चीज़ है, रुपया बड़ी चीज़ है, इसमें हमने राग कर लिया ना। तो इसलिए बताया कि इसके साथ संबंध जोड़ लिया। तो महाराज जी ने कहा कि इसके साथ संबंध जोड़ने से ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, और अधो गच्छन्ति, ये गुणों का संग है। तो कल्याण कैसे हो जाएगा, असंग होने से। इनके साथ हम नहीं हैं, ये हमारी जो वृत्तियाँ चलती हैं ना, तरह तरह की बातें चलती हैं ना, उसके साथ हम नहीं हैं। अच्छी चलो चाहे बुरी चलो, हमारा साथ नहीं है, हमारा साथ एक के साथ में ही है। ये आती जाती रहे, हमारे को इससे महत्व नहीं देना है कि मेरा मन नहीं लगता है भगवान में। मन लगेगा ही नहीं भगवान में, मन प्रकृति का है, आप भगवान में कैसे लग जाएगा। आप लग जाओ, मन की परवाह मत करो, हमारे को मन की गरज नहीं है, मन लगे ना लगे। आप लगाओ कैसे, हैं, अब मन आप लग जाओ कैसे, आप लग जाओ। एक तो है मन, कौन हुआ, आप स्वयं हुए, यही तो है, और कौन हुआ, आप खुद ही तो हुए, आप खुद ही तो हुए। दूसरा तो है ये अच्छा बताओ मेरे को, उत्तर दो कि संसार में आपका खिंचाव होता है, खिंचाव होता है तो कौन का खिंचाव, किस में हो रहा है, अपनों में हो रहा है, अपने में ही हो रहा है ना। तो वो रहने वाला है ना, नित्य है, वो परमात्मा का अंश है, उसमें राग होना चाहिए परमात्मा में, और हमने किया है राग संसार में। तो ये किसने किया है, आपने ही तो किया है। आप ये छोड़ दो, स्वीकार मत करो कि राग में संसार में नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। राग के कारण ही बंधन हो रहा है हमारा। हम अच्छा समझते हैं, ये शरीर को अच्छा समझते हैं, शरीर को रखना चाहते हैं, तो राग हो गया। शरीर मरे नहीं, शरीर के मरने से डर लगता है, तो इसका मतलब राग है आपके। मरने वाला तो मरेगा ही, जिस दिन आएगा उस दिन जाना ही पड़ेगा। तो राग क्यों करें फिर, राग करके अपनी फजीती क्यों कराएं। और किसने किया, आपने खुद ने किया राग, और खुद को ही छोड़ना है। और अब इसको रख भी नहीं सकते, राग करके रख भी नहीं सकते इसको। तो ये देखिए क्या कहते हैं,
अपनी ये प्रकृति शरीर, हम क्या है, हम कोई मामूली थोड़ी हैं, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा का अंश है, वो शरीर की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है, जाना तो चाहिए परमात्मा की तरफ। तो ये भूल मिटाने के लिए कह रहे हैं कि तुम इधर मत देखो, शरीर को अपना सच्चा मत मानो, परिवार को, कुटुंब को, इनको नहीं मान करके तुम अपनी खोज करो, अपने लिए चलो तुम। ये देखिए कि शरीर संसार एक है, ये हम देखते हैं कि मेरा शरीर संसार से अलग है, यही भूल होती है हमारे से। जैसे और शरीर हैं और वो 5 तत्व का ये शरीर बना हुआ है, और भी शरीर ऐसे बने हुए हैं और संसार भी ऐसा बना हुआ है। इसकी एकता, इस शरीर की एकता हमारे साथ नहीं है। अब कहते हैं महाराज जी, कहते संसार की चीज़ें हैं ना, वो एकदम आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, यथा योग्य रीति से संसार की दे दो। अब क्या क्या कहते हैं कि अपना कोई नहीं है, माँ बाप, स्त्री, पुत्र, ये मकान, धन, महाराज जी कहते हैं प्रसन्नता से दे दो। जिसकी चीज़ है, जिसको बड़ी प्रसन्नता से, द्वेष नहीं, राग नहीं, भाई तुम्हारी चीज़ है, बेईमानी हमने की है इतने दिन, ये शरीर संसार के लिए है, हमारा नहीं है। हमारे लिए कोई अपमान हो गया, कोई धन चला गया, हमारा क्या गया, हमने तो दे दिया, हमारा कुछ नहीं है। ईमानदारी से, प्रसन्नता से देते। अब लेने का विचार आज से बंद कर दो, किसी से लेना ही नहीं है कुछ भी। ये महाराज जी कहते हैं खाऊं खाऊं है ना, ये बंधन करने वाली चीज़ है। ये बहुत दिन कर लिया, देख लिया इतने दिन, भोग मिल जाए मुझे, भोग मिल जाए मेरे को, सुख मिल जाए, इंद्रियों को सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, ये बहुत दिन देख लिया हमने। क्या मिला? शरीर खराब हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, अंदर की प्रसन्नता चली गई, शांति चली गई। अब महाराज जी कहते हैं अब थोड़े दिन हमारी बात भी सुन करके देखो, हमारी बात भी करके देखो। आए हमारा यहाँ कोई नहीं है। एक बात बताइए, एक पंजाबी एक आती है, कहानी आती है कि एक संत के पास जाते थे, अच्छी सत्संग करते, समय पर जाते, एकदम तत्परता से सुनते महाराज जी की बात। परिवार उनका ब्याह हो गया। संत कहते रहते कि अपना कोई नहीं है, अपना यहाँ कोई नहीं है। तो उसने, उस लड़के ने कहा, जवान लड़के ने जिसका अभी अभी विवाह हुआ था, कि महाराज आप कहते हो अपना नहीं, अपना नहीं है, मेरी स्त्री तो मेरे को लिए प्राण न्यौछावर करती है, अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरी स्त्री मर जाएगी। आप कहते हो कि कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस स्त्री के, वो जी नहीं सकेगी। अब वो उन्होंने, उस महाराज जी ने तो कहा कि अपना कोई नहीं है, ऐसे कहा, और उसने बहुत बातें बता दी महाराज जी को। महाराज उसने कई बातें बता दी। अब मोह में कह दी बातें, सच्ची बातें नहीं है, मुंह में कहता गया मेरी स्त्री है, मेरा ये है, ये ऐसा नहीं है। संतों ने कहा ये बात नहीं है भैया, नहीं महाराज ऐसी बात है। ज़्यादा जिद किया तो महाराज के मन में आई कि भाई इसको थोड़ा समझाएं, कोई प्रैक्टिकल से समझाएं। तो उन्होंने उसको प्राणायाम की कला सिखा दी। प्राणायाम में क्या होता है, मतलब श्वास को रोक करके ऐसा लगता है कि मर गया ये, श्वास आने बंद और श्वास को रोक लेता है। महाराज जी कह रहे हैं सारी युक्तियाँ सिखा दी और तैयार कर दिया उसको। तो ऐसे उसको समझा दिया कि तुम देख लेना परीक्षा करके। तो उसने जैसे संत ने बताया वैसे घर में आया, या तो लड्डू बनाओ और खीर बनाओ। उसको खीर को पंजाबी में कहते हैं तस्मई, तस्मई कुछ कहते हैं, हाँ। तो और फिर खीर बनाना शुरू किया, आधा भोजन बना। आज थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में, पता नहीं क्या हो गया। पत्नी काम में लगी हुई थी, वो कहते हैं हाथ दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है शरीर में, कैसे कैसे हो रहा है। अब जब पूरा भोजन बन करके तैयार हो गया, खीर, मालपुआ और बढ़िया लड्डू, पिंडी बोलते हैं उसको पंजाबी में, पिंडी, और तैयार हो गया तो एकदम बढ़िया। और इतने में मेरे बहुत ज़ोर से धड़ाम से गिरा। अरे पत्नी भाग के आई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। अब क्या है कि कोई मर जाता है ना तो रुई लगाते हैं नाक में कि सांस आए तो रुई का वो उड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उड़ेगा। अरे तो कुछ उड़ भी नहीं रहा है, ये तो गए ये तो चले गए, अब मर गए। अगर आप वो देखा कि अभी अगर रोना शुरू करूँगी तो पूरा दिन पड़ा है और संबंधियों के आते आते हो सकता है कि रोऊंगी, कितना रोऊंगी आखिर में। हाँ, अभी अगर रोना शुरू कर दूँगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्या लड्डू की तो कोई बात नहीं है, तो लड्डू को तो कटोरदान में बंद करके रख दिया ऊपर,
और वो खीर थी ना, थोड़ी जल्दी जल्दी ठंडी करके और घटाघट पी गई। रो कितने दिन रुकूंगी, कितनी देर हैं। तो अब सबके सामने खा नहीं सकूंगी, कैसे करेगा, कैसे करूंगी। तो रोने लगी, अब बैठ करके रोने लग गई, एकदम पेट भर गया इसके। अब बैठ के रोने लगी। अब आने वाले शुरू हो गए, क्या हुआ तो ऐसे ऐसे चले गए। तो ये खीर तो क्या, लड्डू तो कल परसों भी खा लेंगे, पर ये खीर तो ख़राब हो जाएगी और कम आएगी नहीं, और मैं भूखी रहूँगी कितनी देर। तो वो आंखें खोल खोल कर देख रहा था। सारी बातें देख रहा था। हाँ, अब सब आ गए तो अब छाती पीटने लगी जोर जोर से। साईं साईं स्वर्ग सिधारिया, कछु मैनू भी अखो हैं, मेरे को भी कहो कुछ, कि कोई बात नहीं है, चले गए तो शरीर नाशवान है, कुछ मेरे को भी समझाओ। साईं स्वर्ग सिधारिया, कछु मैनू भी अखो हैं, कुछ मेरी तरफ से देखो। ऐसे छटपटा कर पीट पीट के रोने लग गई। तो अब वो चेत करके बोला, तस्मई लबालब पाया, कछु पिंडी भी चक्खू। खीर तो तूने पाली, मैं देख रहा था आँख खोल खोल के। मैं आँख खोल खोल के देख रहा था, तूने खीर तो लबालब पा लिया, कुछ ये लड्डू भी चखो। हाँ, तो महाराज जी भी हंसने लग गए। और तो ये क्या है, महाराज जी कहते हैं हमारी बात भी चखो तुम, इतनी बढ़िया तुमने भोग भी भोग के देख लिया, संग्रह भी करके देख लिया, सब तूने देख लिया तमाशा, हमारी बात भी चखो, हमारी जो है पिंडी भी चखो। खीर तो तुमने पा ली, भोग और संग्रह तो तुमने देख लिया, अब लड्डू बनाए एकदम ऐसे, तो ऐसे हमारी बातें भी थोड़ी चख लो, है कुछ पी लो, चखो, कुछ तो देखो। तो भैया यही रह जाएगा, तो तुमने जो किया है वो तो यहीं रह जाएगा। हाय धन हलो हलो, दिन भर ऐसे ही हो जाएगा। इतना ये अब आ गए सफ़ेद बाल। अब जवान की तो छोड़ो, बच्चों की तो, अरे बचपन में लग जाए। ये बच्ची ने भजन गाया कल, बहुत बढ़िया, वहाँ पे कीर्तन कराती है, अच्छा हारमोनियम भी आता है, छोटी सी बच्ची है। तो अब बचपन में लग जाए, महाराज जी ने आज का, तो कहना ही क्या है। पर हम लोगों को, बूढ़ों को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब तो थोड़ी शर्म करो, थोड़े से है ना, श्वेत भैया क्या कहते हैं, थोड़ा शर्म तो करो। श्वेत भय सिर केस चेत, अब तो चेतो। ये बोले कि चावल तो, ब्याह के चावल तो कैसे होते हैं, पीले होते हैं, और मौत के चावल पीले कैसे होंगे, जमराज के चावल पीले कैसे होंगे, जमराज के चावल तो सफ़ेद ही होंगे। तो ये बाल कान में आके दूधती कई बार महाराज जी ने, एक तो दूध होता है, दूध संदेश देता है, और इसको कहते हैं बाल का दूधती, कान में आके संदेश देती है, कान में कहती है, कान के पास आके कहती है दूधती। तो ये दूधती आ गई है, ये जमराज का बुलावा है, ये सफ़ेद बाल। कई कोई को तो सचाते ही नहीं है, ले जाते काले बालों में भी ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सफ़ेद बाल की गारंटी नहीं है भाई। तो क्या करें, भजस्व रमानाथ, भगवान को याद करो, रमानाथ को याद करो। अब तो श्वेत आ गए बाल। दशरथ जी ने जब कांच में देखा ना, तो देखा कि अब मानो जरट पण उपदेशा, ये तो वृद्धावस्था आ गई दशरथ जी। और कान में धीरे से कहती है, धीरे से कान में आके कहती है, पहले बाल आते हैं ना सफ़ेद, तो कान के पास आते हैं, याद रखो। ये भगवान की सृष्टि रचना की है ना, बहुत बढ़िया की हुई है। हर चीज़ में हमारे को भगवान चेताते हैं। अब चेत करो, महाराज जी चेत करना क्या, सच्चे हृदय से अब विचार कर लो कि अब तो भजन ही करना है, अब भगवान को अच्छे सुख पहुंचाना है, सुख लेना नहीं है, ये बात कर ली। तो महाराज जी कहते हैं अब फिर कहा, कुछ पिंडी भी चखो, ये भी तो चखो, चेत करो, बहुत अवय दिन देख लिया। अब महाराज जी कहते हैं धर्मज धर्मत ना करे, नृप राजा करे ना न्याय, राजा को न्याय करना चाहिए और धर्मात्मा को धर्म करना चाहिए। धर्म नाम तो धर्मात्मा है, धर्म करता नहीं है। नाम तो राजा है और न्याय करता नहीं, अन्याय करता है। और भक्ति है, नाम तो हम लोगों को सत्संगी है, पिंडी चखते नहीं है, बात मानते नहीं है, सत्संग करते हैं, वहीं पल्ला झाड़ छोड़ के चले जाते हैं, वही घोड़ा वही मैदान। तो महाराज जी कहते हैं कि अब इनका क्या करें, तीनों का, तीनों आदमियों का क्या करें। धर्म से धर्मत ना करे, हैं, राजा करे न न्याय, हैं, और भक्ति करे ना भगतड़ा, तो कीजिए कौन उपाय। अब क्या करें उपाय, कि जब बाढ़ आ जाए ना पानी में, और थोड़ा पानी में तो निकल जाएगा बाहर में, तो इनके बड़े बड़े पत्थर बांध करके इन तीनों के
इनके तीनों के बढ़िया बढ़िया पत्थर बांध करे, जब बाढ़ आ जाए तब इनको धक्का दे के ऐसा नदी में बांधो तो जासी गिड़ंदा खावता, यहाँ उथलता जासी। धरती टिके ना पाँव, पाँव नहीं टिकेंगे धरती पर, तो इनकी यही दशा करो इनकी। भगवान भी कहते हैं भैया इनको मनुष्य शरीर दिया और तुमने ये किया हाल। तो ये बहुत दिन हो गए महाराज जी उड़ते उड़ते बोल रहे हैं, अंत तो आएगा नहीं, शरीर का अंत आ जाएगा, सबका अंत आ जाएगा। इनमें तो मन लगाएंगे ना तो ही तो बस तृप्ति नहीं आएगी भोगों से, धन से, और इनको तो क्या त्याग ही ठीक है इनका तो। और सबसे बढ़िया बात है कि भगवान के भजन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।